कोई हमारी इंसल्ट करता है, हमें कुछ भला बुरा बोलता है, तो हमारा इतना ज़बरदस्त रिएक्शन आ जाता है, हम घंटों दुख मनाते हैं, हम घर जाके डिस्कस करते हैं, दोस्तों को बताते हैं। किसी ने गंजा बोला, हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने पहुंच गए। किसी ने गरीब बोला, हमने महंगे गजेट्स खरीद लिए, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते खरीदने चले गए। किसी ने बोला कि आपके पास तो 4 व्हीलर नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती कार ले आए, EMI गले पड़ गई, जबकि हमें चाहिए भी नहीं थी कार। किसी ने बोला कि आप बिल्कुल नाटे हो, तो हम हाइट बढ़ाने वाले कैप्सूल खरीद लाए। किसी ने बोला कि नामर्द टाइप दिखते हो, तो 2 शर्ट के बटन खोल लिए, ज़बरदस्ती सिगरेट फूंकने लग गए। तो ये सब इतना ड्रामा क्यों होता है ज़िंदगी में किसी के बोलने से? अगर कोई विन डीजल को बोले ओए गंजे, तो लगता है कि वो रिएक्ट करेगा? विन डीजल चप्पल निकाल लेगा? नहीं। कोई बिल गेट्स को बोले ओए गरीब, क्या होगा? बिल गेट्स का लड़ने आ जाएगा? नहीं। बिल गेट्स विल स्माइल, ही विल नॉट इवन केयर कि सामने वाला क्या बोल रहा है, परवाह ही नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों होता है कि जब ये लोग परवाह नहीं करेंगे तो हम इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं कि अपनी जीवन का कीमती समय और कीमती थॉट प्रोसेस इनके पीछे लगा देते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई इंसल्ट की जाती है तो जो सीवियरिटी ऑफ द इंसल्ट है वो इस पर डिपेंड करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। जो एक सेल्फ अश्योर्ड पर्सन होगा, जिसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वो आदमी खास परवाह करेगा ही नहीं किसी इंसल्ट की, क्योंकि उसे भीतर ही भीतर मालूम होगा कि जो इंसल्ट करने वाला है वो केवल अपने इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स को कवर अप करने के लिए उसकी इंसल्ट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी पेड़ के नीचे बैठा है, उसकी बनियान में छेद ही छेद है, कोई उसको बोल दे कि ओए गरीब, तेरी बनियान में तो छेद ही छेद हो रहे हैं, और वो बोले कि हाँ भाई बहुत मज़ा आ रहा है, एक छेद से हवा घुस रही है, दूसरे से निकल रही है, मेरे को तो एयर कंडीशन का मज़ा आ रहा है इस बनियान में। अब करो इंसल्ट, कैसे करोगे? कोई बोले कि भाई तू कितना ज़्यादा बोलता है, बोल बोल के यार दिमाग चाट गया, बिल्कुल कार्टून की तरह बोलता है। दूसरा बोले हाँ जी बचपन से मैं ऐसा ही हूँ। तो आप जो एक सेल्फ अश्योर्ड पर्सन है, जिसमें कि कॉन्फिडेंस से लबरेज तबरेज है, उस व्यक्ति की आप इंसल्ट कर ही नहीं सकते। आप इंसल्ट उसी की कर सकते हो जिसमें एक्चुअली लो सेल्फ एस्टीम है। जो किसी की इंसल्ट कर रहा है दूसरा व्यक्ति, उसके अंदर क्या चल रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। वो अपनी हीन भावना हम पर क्यों डाल रहा है, इनसिक्योरिटी को सिक्योरिटी में कन्वर्ट क्यों कर रहा है। देखिए, जब कोई हमें बदसूरत बोल रहा है तो एक्चुअली वो खुद को खूबसूरत महसूस कर रहा है। जब कोई हमें गरीब बोल रहा है तो खुद को अमीर महसूस कर रहा है। वो अंदर से मिजरेबल है, वो डार्क है, वो नफरत से भरा हुआ है। अब आप सोचिए कि रिस्पॉन्स देने की जरूरत क्या है, क्योंकि बहुत सारे थॉट प्रोसेस ये कहते हैं कि अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो आप उसको तुरंत रिस्पॉन्स दे दो, और ये 4-5 तरह के प्रकार के रिस्पॉन्स हैं, इनमें से कोई भी बात आप चुटीली सी बात उसको बोल दो। पर मेरा मानना यह है कि आप उसको बिल्कुल रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि जब आप किसी को रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर टाइम एनर्जी लगाते हैं, तो आप एक लूप में फंस जाते हैं। आप इमेजिन करिए कि क्या स्वामी विवेकानंद ने कभी जीवन में किसी की इंसल्ट की होगी? नहीं। क्या रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हरिवंश राय बच्चन ने, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने, क्या इन लोगों ने कभी किसी की इंसल्ट की होगी? नहीं। इंसल्ट वही व्यक्ति करेगा जो अंदर से बुरी तरह कमजोर है, पीड़ित है और एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से घिरा हुआ है। क्योंकि उसके अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जिसकी इंसल्ट कर सके, और उसकी इंसल्ट से जब सामने वाले का रिएक्शन आएगा उससे उसको बड़ा अच्छा महसूस होगा। जैसे मान लो वो किसी को बोले गरीब, और गरीब जो है वो अपने आप का एक्सप्लेनेशन देने लग जाएगी, नहीं तो मैं तो इतना गरीब नहीं हूँ, देखो मेरा बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी है, जमीन इतनी है, ये वो है। उससे सामने वाले को बड़ी खुशी महसूस होगी कि हाँ मैंने इसको गरीब पुटअप किया, जिसके कारण इसका रिएक्शन आया, इसका मतलब मैं बेसिकली इससे ज़्यादा अमीर हूँ। तो ये एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का एक साइकिल होता है। सामने वाला जब बहुत इंफीरियर खुद पे महसूस करता है तो तभी वो इंसल्ट करता है किसी। एक पर्सन जिसको कि अपने बारे में कॉन्फिडेंट है, वो कभी भी किसी सामने वाले की इंसल्ट नहीं करेगा। देखो 90% चीज़ें जिनके बारे में इंसल्ट की जाती हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका पे हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, ना सामने वाले का कंट्रोल है। कोई किसी को बोल रहा है नाटा तो जेनेटिक है, कोई बोल रहा है गंजा तो हो सकता है कि उसके जो हेयर हैं सामने वाले के वो अच्छे हों, क्योंकि वो जेनेटिक उसके पास होंगे। कोई अमीर है तो 90% चांस ये है कि उसका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कंप्लीटली अमीर है, और जो सेल्फ मेड अमीर होगा वो किसी की इंसल्ट करेगा भी नहीं, ये भी आप अश्योर्ड मानिए। तो ऐसे लोगों पर क्या रिएक्शन देना, ऐसे लोगों को तो हमें बिल्कुल ही बेपरवाह होकर डील करना चाहिए जैसे कि हमने कुछ सुना ही नहीं हो। इसमें प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब सामाजिकरण का प्रोसेस हुआ, उसमें एक इमेज हमने बचपन से अपनी बना ली कि हमें इतना रिच होना चाहिए, इतना स्मार्ट होना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए, हमारे पास ऐसा घर होना चाहिए, हमारे पास ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो पिक्चर हमने बनाई, उस पिक्चर पर जब हम खरे नहीं उतर पाते हैं हमारी खुद की निगाह में, तो हमें इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है। और जब हमें हीन भावना आती है तो सामने वाला उस हीन भावना को ताड़ जाता है और फिर वो हमारी इंसल्ट करने की कोशिश करता है। एक्चुअली जो इंसल्ट कर रहा है और जो इसकी इंसल्ट हो रही है, वो दोनों भी इस दुनिया में परमानेंट तो आए नहीं है। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। तो इतनी ज़्यादा किसी की परवाह क्यों करना जब नंबर सबका आता है इस दुनिया में। किसी का अच्छा वक्त आता है, किसी का बुरा वक्त आता है।
ये बात अलग है कि आपको पता नहीं चले कि सामने वाले का बुरा वक्त कब आया, उसका भी बुरा वक्त आएगा। उसमें भी 10 तरह की ऐसी खोट है जिसकी आराम से जिसके बारे में टिप्पणी की जा सकती है। लेकिन हो सकता है कि आपको नहीं पता हो लेकिन सामने वाले को उसके बारे में पता हो, और इसी कारण उसमें इतना ज़्यादा हीन भावना है कि वो आपको हीन प्रूव करना चाहता है ताकि वो खुद को ऊंचा फील कर सके। अब इसमें बेस्ट स्ट्रेटजी होती है अवॉइड करने की, क्योंकि एक कॉस्ट होती है गेटिंग इवन। जब आप किसी से बदला लेने की कोशिश करते हो तो उसमें बहुत सारा आपका टाइम और एनर्जी लगती है, जबकि जो बेस्ट दुनिया में तरीका है किसी से हिसाब किताब बराबर करने का, वो है लिविंग वेल इज़ द बेस्ट रिवेंज। आप अच्छे तरीके से रहिए, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोई तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें आप बेस्ट रहिए। जब आप उस काम में बेस्ट हो जाएंगे तो अपने आप जो सामने वाला है, जो आपकी इंसल्ट करना चाह रहा है, उसको महसूस हो जाएगा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तो आप अपने आप पर कंसंट्रेट करिए, रादर देन उस व्यक्ति पे कंसंट्रेट करो जिसने कि आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करी। उस पर दया कीजिए। वो अंदर से बुरी तरह टूटा हुआ, वो अंदर से बुरी तरह कमज़ोर व्यक्ति है, जो अपने से कमज़ोर व्यक्ति को तलाश रहा है जिसकी इंसल्ट करके वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके।